हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं द ओनली यू स्टोरी एपिसोड 18। तो पहले सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रीन अपने बेडरूम में मौजूद थे और वो अपने क्यूट लिटिल बेबी को देख रही थी, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर बेकी आ जाती है। वो फ्रीन की ओर देखती है, जो कि उनकी प्यारी डॉटर को बस देखे ही जा रही है। बेकी फ्रीन के पास जाती है और कहती है, फ्रीन आप कब तक उसको ऐसे ही देखते रहोगे? फ्रेंड कहती है, मैं क्या करूँ बेकी, मैं इसको जितना भी देखूँ मेरा मन नहीं भरता है। बेकी स्माइल करती है और फ्रेंड के क्लोज जाती है और कहती है, हमारी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल है ना? फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फ्रेंड बेकी के फोल्डर पर एक प्यारी सी किस करती है, उसको हक करती है और कहती है, थैंक यू सो मच बेकी, मुझे इतने क्यूट लिटिल डॉटर देने के लिए। बेकी भी फ्रेंड को हक करके रखे हुए थे। फ्रेंड की इस बात से वो थोड़ी सी स्माइल करती है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, फ्रेंड हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है ना, हम हमारे बेबी का नाम क्या रखेंगे। फ्रेंड कहती है, हाँ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अभी हम डिसाइड कर सकते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एमिली और रिची भी आ जाते हैं। वो आते ही उस बेबी के पास जाते हैं और उसको देखते हुए स्माइल कर रहे थे। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि अभी इस हाउस में उनके अलावा भी एक छोटी सी क्यूट बेबी आ चुकी है, जिसके साथ वो दोनों खेल सकते हैं। तभी रिची कहता है, हम इसका नाम क्या रखेंगे? फ्रीन और विकी एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, हम अभी यही सोच रहे थे। फ्रीन कहती है, मैं सोच रही थी हम हमारी बेबी का नाम सैम रखे तो। बेकी उसकी ओर देखती है और थोड़ी-सी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, ये नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रिची और एमिली को भी ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो वो सब डिसाइड करते हैं इस क्यूट लिटिल डॉटर का नाम वो सैम ही रखने वाले हैं। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हुए कहते हैं, हमारे लाइफ में अब एक बेबी आ चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं चाहती हूँ हम सब एक छोटी-सी पार्टी करें, जिस पार्टी में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाना चाहती हूँ और हम सबको बता भी देंगे इसका नाम हमने क्या रखा है। बेकी भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट सीन में सैटरडे नाइट दिखाया जाता है। आज फ्रेंड के हाउस में एक शानदार पार्टी रखी गई है। फ्रेंड अपने सारे फ्रेंड्स को भी वहाँ पर इनवाइट किया था। सब आए हुए थे। सब लिटिल बेबी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी ज़रूर लाए थे। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अच्छी तरह से पार्टी मनाई जाती है। फ्रेंड और विकी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनके लाइफ में एक क्यूट बेबी है। एक दिन फ्रेंड अपने लिटिल क्यूट डॉटर के साथ खेल रहे थे, तभी वहाँ पर बेकी आ जाती है। वो फ्रेंड को अच्छे से देख रही है। वो लगातार सैम की ख्याल रखती है, बेकी का भी ख्याल रखती है, लेकिन अब भी उसका हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसको खुद का भी ख्याल रखना होगा। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेंड आपने दवाई ली? फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, आई एम सॉरी बेकी, मैं भूल गई। बेकी अब थोड़ी-सी नाराज़ होकर कहती है, टी ने क्या कहा था आप भूल गए हैं? अभी तक आपका हेल्थ पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। आपको मेडिसिन टाइम पर लेना होगा। मुझे पता है आपको सैम के साथ खेलना होता है, उसके पास रहना होता है। आप हमेशा मेरी और सैम का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो। फ्रेंड आप खुद का भी ख्याल रखिए, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से कैसे ठीक होगा? फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, बेकी तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अभी दवाई ले लूँगी। यही कहकर फ्रेंड वहाँ से चली जाती है और दवाई खा रही थी। बेकी उसकी ओर ही देख रही थी। फ्रेंड अभी ऐसी बन चुकी है कि उसको सिर्फ बेकी और सैम का ही ख्याल रखना होता है। वो अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और इस बात से बेकी कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और ये बात टी को भी अच्छा नहीं लगता है। अगर फ्रेंड अपने हेल्थ का अच्छे से टेक केयर नहीं करेगी, तो वो ठीक नहीं हो सकती है। ये सब देखकर बेकी डिसाइड करती है, अब वो खुद फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखेगी, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं किया जा सकता। वो अब हर रोज़ फ्रेंड को याद दिलाती है कब उसको दवाई लेना है, कब उसको क्या खाना है, और दूसरी तरफ वो अपने क्यूट लिटिल डॉटर का भी ख्याल रख रही थी। ऐसे ही कुछ वीक बीत जाते हैं। अभी बेकी की पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली है, उसका ग्रेजुएशन होने वाला है। बेकी के सर में अभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अपने हर एक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती है।
फ्रेंड की हेल्थ भी अब थोड़ी सी और ठीक हो रही है। कभी कभी फ्रेंड अभी ऑफिस भी जाती है जब कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है। ऐसे ही उनकी लाइफ चल रहा था। जब वो सब साथ होते हैं, उनका जो ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, फ्रेंड ऑलवेज कैमरे में कैद करती है क्योंकि उसको उस स्वीट मोमेंट को अपने पास रखना होता है और उसको देखकर वो हैप्पी होती है। उसके बाद ऐसे ही कुछ वीक बीत जाता है। अभी बेकी अपने पढ़ाई पर भी थोड़ा सा फोकस कर रही है क्योंकि उसका पढ़ाई कंप्लीट होने वाला है, ग्रेजुएशन होने वाला है और फ्रेंड को ये बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो अपनी बेबी का भी अच्छे से ध्यान रखती है और बेकी के पढ़ाई में भी हेल्प करती है। एक दिन फ्रेंड अपने डॉटर के साथ खेल रही थी, तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि उसके सेक्रेटरी ने किया था। फ्रेंड जैसे ही कॉल रिसीव करती है, उसकी सेक्रेटरी कहती है बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आपको ऑफिस आना होगा। फ्रेंड हाँ कहती है और वो ऑफिस चली जाती है। अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने लगा है। एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम चल रहा है जहाँ पर फ्रेंड को डेली ऑफिस आना होगा और उसको वक्त देना ही होगा। कुछ देर बाद वो जब घर वापस लौट आती है, इसके बारे में वो बेकी को बताती है। बेकी ये सारी बातें सुनकर फ्रेंड से कहती है काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हेल्थ है। अगर आप हर रोज़ ऑफिस जाना चाहती हो तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप अपने हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखोगे। फ्रेंड ये सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती है और बेकी से प्रॉमिस करती है वो खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखेगी। उसके बाद अब फ्रेंड हर रोज़ ऑफिस जाती है। वो ज़्यादा वक्त तो ऑफिस में नहीं रहती है, लेकिन हर रोज़ उसको ऑफिस जाना होता है क्योंकि अभी फ्रेंड हर रोज़ ऑफिस जाती है, इसलिए वो अपने बेबी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाती है और ना ही उसकी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ। और इस बात से कभी कभी फ्रेंड को अच्छा भी नहीं लगता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है। काम की वजह से वो अपने घर से दूर रहती है, उसकी क्यूट डॉटर के साथ वक्त नहीं बिता पा रही है और ना ही वो जिससे लव करती है उसके पास रह पा रही है। एक दिन फ्रेंड बेकी के पास ही बैठी हुई थी। वो थोड़े से गुस्से में कहती है अब मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है। मैं हर रोज़ ऑफिस जा रही हूँ, इस वजह से ना मैं तुम्हें वक्त दे पा रही हूँ और ना ही मैं सैम के पास रह पा रही हूँ। बेकी उसकी ओर देखती है और थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है फ्रेंड आप इतनी ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रही हो? काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और आप हर नाइट हमारे साथ ही रहते हो, आप सैम के साथ खेलते भी हो। फ्रेंड बेकी की ओर देखती है और कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बेकी मुझे तुम्हारे साथ और सैम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, पर मेरे काम की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस वीकेंड काम मत कीजिएगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस वीकेंड मैं काम करूँगी ही नहीं, मुझे तुम दोनों के साथ ही रहना है। उसके बाद वीकेंड आ जाता है। फ्रेंड ने आज सोचा था वो बेकी के साथ ही रहेगी, अपने डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसको ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन फ्रेंड ने जो सोचा था वो नहीं होता है क्योंकि ऑफिस से एक पर्सन फ्रेंड को कॉल करती है और वो बताती है अगर फ्रेंड आज ऑफिस नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, अगर वो मीटिंग नहीं होगी तो एक प्रोजेक्ट है जो कि कैंसिल हो सकता है। फ्रेंड इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसको जाना ही नहीं था, लेकिन बेकी समझाती है हम सब कभी और भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप ऑफिस जाइए। फ्रेंड बेकी की बात सुनकर हाँ कहते हैं, उसको ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता है अगर वो ऑफिस नहीं जाएगी तो काम होगा ही नहीं, इसीलिए वो सैड होकर ऑफिस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बेकी अपने डॉटर सैम के साथ खेल रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। उस कॉल को देखकर बेकी के फेस पे स्माइल आती है क्योंकि ग्रैंड मॉम ने कॉल किया था। बेकी कॉल को रिसीव करती है, सामने से ग्रैंड मॉम कहती है बेकी तुम कैसी हो, तुम्हारी डॉटर कैसी है, एमिली और रिची कैसे हैं? बेकी स्माइल करते हुए कहती है हम सब ठीक है, मेरी डॉटर भी ठीक है, आप कैसे हो? ग्रैंड मॉम कहती है मैं भी ठीक ही हूँ। बेकी कहती है हमारे डैड क्या हमारे बारे में पूछते हैं? ग्रैंड मॉम कहती है नहीं वो नहीं पूछते हैं। ये सुनकर बेकी थोड़ी सी सैड हो जाती है। ग्रैंड मॉम कहती है तुम सैड क्यों हो रही हो, तुम्हें पता है वो किस तरह के पर्सन है, वो तुम्हारे लाइफ में ना ही आए तो ही अच्छा है। बेकी ग्रैंड मॉम से कहती है हम तीनों ही आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्या आप हमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती हो?
ग्रैंड मॉम भी स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं तुम सबसे बहुत जल्दी ही मिलने के लिए आऊँगी और मुझे तुम्हारी डॉटर को भी देखना है, इसलिए मैं आऊँगी। बहुत दिनों से बेकी ग्रैंड मॉम से बात नहीं किया था, उसने आज बात किया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रीन हाउस में लौट आती है, वो अपने रूम में जाती है, वो देखती है उसकी डॉटर सो रही थी और बेकी उसी रूम में भी मौजूद थी। बेकी फ्रीन के पास जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, आप टायर्ड हो गए हो। फ्रीन बेकी को हक कर लेती है और कहती है, हाँ आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। बेकी फ्रीन को अपने सामने लाती है और कहती है, पर मैं अभी आपके साथ हूँ तो आपको टायर्ड बिल्कुल भी फील नहीं होगा। वो यही कहते हुए फ्रीन के क्लोज जाती है, उसके गाल पर एक प्यारी सी किस करती है। फ्रीन के फेस पे स्माइल आ जाती है। बेकी कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ? फ्रीन कहती है, नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। फ्रीन ने बेकी को टाइटली हक करके रखा हुआ है। बेकी अच्छी तरह से जानती है जब फ्रीन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है तो उसको बेकी की ज़रूरत होती है। बेकी भी टाइटली हक करके रखी हुई थी और उसके फेस पे स्माइल थे। तभी फ्रीन बेकी के सामने आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, मैंने एक वीक का काम ख़त्म कर लिया है और मैंने अपने ऑफिस में सबको बता दिया है, वो पूरे वीक मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और सैम के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, हम घूमने के लिए जाएंगे। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो स्माइल करती है और कहती है, ठीक है आप हमें जहाँ ले जाएंगे हम सब वहाँ पर घूमने जाएंगे। फ्रीन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो अभी काम से थोड़ी सी फ्री हुई है। फ्रीन ये बात सोच कर ही हैप्पी है, वो पूरा वीक अपने फैमिली के साथ ही रहेगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। आज फ्रीन ने प्लान बनाया है, वो अपने पूरे फैमिली को लेकर एक जगह पर घूमने जाएगी। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था। वो बेकी को ये बात बताती है तो बेकी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। नेक्स्ट सीन में फ्रीन अपने पूरे फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल प्लेस पे पहुंच जाती है। वो पहले से ही होटल में रूम बुक करके रखी हुई थी। वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। कुछ देर बाद एमिली, रिची, फ्रीन, बेकी और सैम समुंदर के किनारे बैठे हुए थे। सैम बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे। फ्रीन और बेकी उसकी ओर ही देख रहे थे। सैम के साथ एमिली और रिची भी खेल रहे थे। वो सब अभी बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इस बात से फ्रीन और बेकी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। एमिली और रिची अपने रूम में सो चुके थे। फ्रीन और बेकी अपने रूम में मौजूद थे और सैम भी सो चुके थे। फ्रीन बेकी को हक करके रखे हुए थे। बेकी कहते हैं, आज का दिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फ्रीन उसके गाल पर एक छोटी सी किस करते हैं और कहते हैं, हाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फ्रीन ये कहते हुए बेकी की बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, उसके लिप्स पर किस करते हैं। फ्रीन बेकी के लिप्स पर किस करते हुए उसके नेक पर किस करना स्टार्ट करते हैं। बेकी उसको थोड़ा सा रोकते हुए कहते हैं, फ्रीन आप भूलिए मत, यहाँ पर सैम है, हाँ वो सो रही है लेकिन उठ गई तो। फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहते हैं, अगर वो उठ गई तो हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन अभी तो सो रही है ना, प्लीज़ मुझे क्लोज आने दो। बेकी भी स्माइल करते हुए फ्रेंड को अपने क्लोज आने देते हैं। फ्रेंड बेकी के नेक पर किस करना स्टार्ट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को लव कर रहे थे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। फ्रेंड बेकी के नेक पर किस करते हुए उसको टीस करना स्टार्ट करते हैं। बेकी की सांसें तेज़ हो रही थी, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी क्योंकि फ्रीन उसको लव कर रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज थे और उन दोनों के बीच यहाँ पर एक रोमांटिक सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। फिर से वो सब घूमने के लिए जाते हैं। रिची और एमिली कुछ शॉपिंग करते हैं। फ्रीन ने बेकी के लिए कुछ खरीदा जो कि बेकी को पसंद आया। फ्रीन और बेकी ने सैम के लिए भी कुछ शॉपिंग किया जिसमें उन्होंने सैम के लिए ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदे थे, कुछ डॉल खरीदा था। उन दोनों का हॉलिडे काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। वो दोनों अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि उनको ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। 4 दिन के बाद वो सब अपने हाउस में लौट आते हैं। उसके कुछ दिन के बाद ही बेकी का ग्रेजुएशन डे आ जाता है। बेकी थोड़ी सी नर्वस हो रही थी।
वो सोच रही थी उसने अच्छा किया भी या नहीं, लेकिन फ्रेंड उसको समझाती है बेकी ने ज़रूर अच्छा किया होगा और फ्रेंड की बात सच होता है। बेकी ने बहुत अच्छा किया था, वो बहुत अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन किया था। फ्रेंड इस बात से बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो बेकी पर प्राउड फील करती है। उसने एक पार्टी रखने के बारे में सोचा, लेकिन बेकी ने कहा कि पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेंड उसकी बात कहाँ सुनने वाली है। वो बेकी से कहती है, वो बेकी के ऊपर प्राउड फील करती है। वो सबको बताना चाहती है कि बेकी ने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। उसने पढ़ाई फिर से स्टार्ट किया और उसने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन पास किया है, तो ये बात तो सबको बतानी ही चाहिए। फ्रेंड ने एक शानदार पार्टी रखी थी। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। वो बेकी के लिए केक भी लेके आए थे। वो सब केक कट करते हैं। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी को केक खिलाती है और बेकी को हग करती है, उसको कांग्रेस करती है। बेकी खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती है क्योंकि उसके पास फ्रेंड है जो इतनी छोटी-छोटी बातों पर भी बेकी को हमेशा स्पेशल फील करवाती है। फ्रेंड हमेशा ये जताती है बेकी उसके लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन बाद फ्रेंड और बेकी एक मॉल पे घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर बेकी कुछ खरीद रही थी, तभी वहाँ पर जय आ जाता है। बेकी उसको देखकर थोड़ी-सी शॉक थी। वहाँ पर फ्रेंड मौजूद नहीं थे। जय उसको हेलो कहता है, तो बेकी भी उसको हाय कहती है। जय कहता है, हाय बेकी, तुम ठीक हो? बेकी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर? जय कहता है, हाँ कुछ काम के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन डोंट वरी, जो पिछली बार हुआ था मैं इस बार तुम्हारे लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। बेकी जय से ज़्यादा बात नहीं करती है क्योंकि उसको पता है जय किस तरह का पर्सन है। जय भी ज़्यादा बात नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद फ्रेंड उसके पास आ जाती है। बेकी जय के बारे में फ्रेंड से कोई भी बात नहीं करती क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है जय के नाम से भी फ्रेंड परेशान हो जाएगी, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। फ्रेंड और बेकी अपने रूम में मौजूद थे। बेकी फ्रेंड के पास जाती है और कहती है, मुझे आपको कुछ कहना है। फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो। बेकी कहती है, फ्रेंड अब तो मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं काम करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। फ्रेंड बेकी की ये बात सुनकर थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, हाँ बेकी तुम बिल्कुल काम कर सकती हो और तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मन में जो भी आए वो तुम कर सकते हो। बस परेशानी इस बात की है, सैम अभी भी थोड़ी सी छोटी है, उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तभी बेकी कहती है, मैंने दिया से बात कर लिया है, वो अच्छे से ख्याल रखेंगे सैम की। फ्रेंड ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो भी जॉब करना चाहो कर सकते हो। फ्रेंड बेकी को एक ऑफ़र देती है, अगर वो चाहे तो फ्रेंड के कंपनी में ही जॉब कर सकती है, लेकिन बेकी मना कर देती है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है अगर बेकी फ्रेंड की कंपनी में जॉब करेगी तो फ्रेंड अपना सारा काम छोड़कर बस बेकी के साथ ही रहना पसंद करेगी। ये बात सुनकर फ्रेंड भी राज़ी हो जाती है। बेकी कोई और कंपनी में जॉब करना चाहती है। वो ढेर सारी कंपनी में जॉब अप्लाई करती है। उसको एक कंपनी में जॉब मिल भी जाती है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। फ्रेंड भी खुश है क्योंकि बेकी बहुत ज़्यादा खुश है। आज बेकी का पहला दिन था। वो आज फर्स्ट टाइम ऑफिस जाने वाली है। फ्रेंड उसके पास आती है और स्माइल करते हुए कहती है, मुझे यकीन है तुम अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे। फ्रेंड की ये बात सुनकर बेकी भी स्माइल करती है और उसको हग कर लेती है। फ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारी ऑफ़िस छोड़ दूँ? बेकी कहती है, फ्रेंड प्लीज़ मैं खुद जा सकती हूँ, आप अपने ऑफ़िस जाइए। फ्रेंड भी स्माइल करते हुए उसको बाय कहती है, उसके गाल पर एक छोटी-सी किस करती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बेकी अपने ऑफ़िस पहुँच जाती है। वो ढेर सारे पर्सन से मिलती है जो कि उस ऑफ़िस में ही काम करते हैं। तभी वहाँ पर एक मैन आ जाता है। बेकी उस मैन को देखकर थोड़ी-सी शॉक में थी क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जय था। जय बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रहा था। बेकी पूछती है, तुम यहाँ पर? जय कहता है, हाँ मैं ये कंपनी को संभालता हूँ। जब तुमने इंटरव्यू दिया था तभी इस कंपनी के ओनर के सामने तुमने इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो मैं ही इस कंपनी को संभालता हूँ।
तुम मेरे अंडर ही काम करने वाली हो। बेकी को ये सब सुनकर बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था उसने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वहाँ पर जय उसको मिलेगा और ये सब कहेगा। तभी जय कहता है, बेकी प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, पिछली बार जो भी हुआ था उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ और ऐसी गलती दोबारा मुझसे कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बन के दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसने पहले से ही इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, उसको काम करना ही होगा। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।